हेलो दोस्तों, जीव विज्ञान के 1000 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर की सीरीज में आज हम भाग 14 के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम 651 से लेकर 700 क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे। तो उससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लगाकर क्वेश्चन नंबर 650 तक के क्वेश्चन को पढ़ा। उनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है, तो आप वहाँ से उन सारे भाग को अलग अलग भागों को देख सकते हैं और यहाँ से आप 651 से आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। 651 डायस्टेज एंजाइम किसका पाचन करता है? डायस्टेज एंजाइम जो होता है स्टार्च का पाचन करता है। 652 रासायनिक दृष्टि से चीनी क्या है? रासायनिक दृष्टि से चीनी जो होती है सैक्रोज होती हैं। 653 सबसे बड़ा फूल किसे का पौधे का होता है? सबसे बड़ा फूल जो होता है रफलेसिया होता है। 654 एक्सोबायोलॉजी किसका अध्ययन करता है? एक्सोबायोलॉजी जो होता है अन्य ग्रहों के जीवों का अध्ययन करता है। 655 पेशियों में लैक्टिक एसिड के जमा हो जाने से हमें क्या होता है? पेशियों में लैक्टिक एसिड के जमा हो जाने से हमें थकान महसूस होती है। 656 काला अजार नामक बीमारी का संक्रमण किसके द्वारा होता है? काला अजार नामक बीमारी का संक्रमण सैंड फ्लाई मक्खी के द्वारा होता है। 657 किस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस के चश्मे दिए जाते हैं? दृष्टि वैषम्य जो होता है उस रोग को दूर करने के दोष को दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस के चश्मे दिए जाते हैं। 658 ऑस्टियोपोरोसिस की बीमारी किसे प्रभावित करती है? ऑस्टियोपोरोसिस जो है हड्डियों को प्रभावित करती हैं। 659 पौधों में शर्करा है पोषक तत्वों के स्थानांतरण के लिए किस पोषक तत्व की उपस्थिति अनिवार्य है? पोटास की उपस्थिति अनिवार्य होती है। 660 लोहा पौधे में क्या भूमिका निभाता है? लोहा जो होता है पौधे के अंदर ऑक्सीजन का स्थानांतरण एवं क्लोरोफिल तथा प्रोटीन के निर्माण में सहायक होता है। 661 लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लार में जो होता है टाइलिन पाया जाता है। 662 जिस स्थिति में रक्त का थक्का नहीं जमता उसे हीमोफीलिया कहा जाता है। 663 शरीर के किस भाग को स्ट्रेटम कार्नियम कहते हैं? स्ट्रेटम कार्नियम जो होता है सबसे बाहरी परत को कहा जाता है। 664 ऊपरी बाहु की अस्थि किस नाम से जानी जाती है? ह्यूमरस नाम से जानी जाती हैं। 665 डीएनए का आनुवंशिक कोड किस वैज्ञानिक ने किस वर्ष ज्ञात किया? डीएनए का आनुवंशिक कोड जो है डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने 1965 में ज्ञात किया था। 666 किस कोशिकांग को आत्मघाती आत्महत्या की थैली कहा जाता है? लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। 667 सिलिकोसिस की बीमारी कहाँ पर काम करने वाले लोगों में होने की संभावना है? सिलिका की खदानों में काम करने वालों में अधिक होती हैं। 668 पेस मेकर किसकी गति को सामान्य बनाने के लिए लगाया जाता है? हृदय की गति को सामान्य बनाने के लिए पेस मेकर लगाया जाता है। 669 हृदय संबंधी असामान्यताओं का पता लगाते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ से। 670 मेंडल के द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत को क्या कहा जाता है? आनुवांशिकता का सिद्धांत। 671 रेबीज नामक रोग में मनुष्य का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तंत्र प्रभावित होता है, तंत्रिका तंत्र। 672 पाचन की दृष्टि से आहार नाल का सबसे महत्वपूर्ण भाग छोटी आंत होता है। 673 शरीर के किस भाग द्वारा ताप का नियंत्रण होता है? त्वचा के द्वारा ताप का नियंत्रण होता है। 674 धनुष टंकार नामक बीमारी से बचाव के लिए कौन सा इंजेक्शन लगाया जाता है? एटीएस लगाया जाता है, एंटी टॉक्सिन सीरम लगाया जाता है। 675 जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारियों और उनके वातावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है पारिस्थितिकी कहलाता है। 676 ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग में शरीर का कौन सा तंत्र कंकाल तंत्र प्रभावित होता है? 677 अस्थियों एवं कंकाल तंत्र के अध्ययन से कौन से शाखा संबंधित हैं? ऑस्टियोलॉजी संबंधित होती हैं। 678 कवकों की कोशिका भित्ति किस पदार्थ की बनी होती है? कवकों की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती हैं। 679 प्याज किस वानस्पतिक कुल से संबंधित है? लिलियेसी से संबंधित होता है। 680 हृदय पेशियों को किस धमनी के द्वारा रक्त पहुंचाया जाता है? कोरोनरी धमनी के द्वारा रक्त पहुंचाया जाता है हृदय पेशियों को। 681 शरीर के संतुलन के लिए मस्तिष्क का कौन सा भाग उत्तरदायी होता है? सेरिबेलम जो होता है शरीर के संतुलन के लिए उत्तरदायी होता है। 682 खुर नाखून सींग एवं दांत किस प्रकार के कंकाल के उदाहरण है? बाह्य कंकाल के उदाहरण हैं।
683 इंसुलिन का क्या कार्य है? रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है इंसुलिन। 684 सिरका उद्योग में कौन सा जीवाणु प्रयुक्त किया जाता है? एसिटोबैक्टर एसिटी जो होता है वो सिरका उद्योग में काम में लिया जाता है। 685 किन जीवाणुओं को साइनोबैक्टीरिया के नाम से जाना जाता है? नीले हरे शैवाल को साइनोबैक्टीरिया के नाम से जाना जाता है। 686 धान का वैज्ञानिक नाम जो होता है ओराइजा सैटाइवा होता है। 687 आनुवंशिकता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? आनुवंशिकता का सिद्धांत मेंडल ने प्रतिपादित किया। 688 लार किसके पाचन में सहायक हैं? लार जो है स्टार्च के पाचन में सहायक होती हैं। 689 पीत रस का निर्माण कहाँ होता है? पीत रस बाइल जूस का निर्माण यकृत में होता है। 690 इंसुलिन रक्त में किसकी मात्रा नियंत्रित करती है? इंसुलिन रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। 691 डायबिटीज़ के मरीज के लिए इंसुलिन का कार्य रक्त में चीनी के स्तर पर नियंत्रण करना है। 692 पौधे दिन में निकालते हैं और रात में लेते हैं ऑक्सीजन। पौधे दिन में तो ऑक्सीजन छोड़ते हैं और रात में ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। 693 नाभिकीय विकिरण से शरीर का कौन सा अंग सबसे पहले प्रभावित होता है? अस्थि मज्जा सबसे पहले प्रभावित होता है नाभिकीय विकिरण से। 694 मछलियों के यकृत तेल में किस विटामिन की प्रचुरता होती है? विटामिन डी और विटामिन ए अधिक मात्रा में पाया जाता है। 695 एक सामान्य नेत्र के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। 696 कुष्ठ रोग के जीवाणु की खोज हैंसन ने की थी। 697 पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया? पेनिसिलिन का आविष्कार फ्लेमिंग ने किया था। 698 कोशिका में राइबोसोम का क्या कार्य है? राइबोसोम का जो कार्य है प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है राइबोसोम कोशिका में। 699 स्वस्थ मनुष्य का डायसिस्टोलिक दाब एचजी में कितने एमएम होता है? 80 एमएम होता है। डायसिस्टोलिक सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक सिस्टोलिक होता है 120 जबकि डायसिस्टोलिक होता है 80। और लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, रिकेट्स का रोग किसकी कमी के कारण होता है? रिकेट्स का रोग जो होता है विटामिन डी की कमी के कारण होता है। तो आज की क्लास में हमने 651 से लगाकर 700 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किया इस क्लास के अंदर। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन नेक्स्ट आगे क्वेश्चन आंसर के बारे में पढ़ेंगे। तो चैनल को देखते रहे, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।